वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल प्री ओली बोर्ड का पेपर सोल्व करेंगे, जो वीकली संडे को सैटरडे को चलता है और इसके 25 क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको नहीं आए तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता। स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। ये पहला क्वेश्चन था आपका कि तारा ने एक गैजेट का मूल्य क्रय मूल्य से 40% आगे बढ़ा के लिखा। तो देखो ये है सीपी, ये एसपी और एमआरपी। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। हमने ये साइकिल कैसे चलती है इस पर एक वीडियो भी डाली हुई है, आपको देखना हो तो प्रॉफिट लॉस के प्लेलिस्ट में। तो देखो ये 100% से बढ़ा के 40% बढ़ा दिया, यानी 140 हो गया। 40% बढ़ा दिया और इस पर बोल रहा है दो छूट दे दी। दो छूट दे दी यानी 140 पर दो छूट दे दी, तो 25% की छूट दी। छूट देने के बाद कितना बच गया? 75। और ये 80 बच गया। 25 से काटा ये 3 पर, ये 4 पर। और ये 20 से काटा ये 4 पर, ये 5 पर। 4 से वैल्यू 4 कटी, 5 से ये वैल्यू कटी, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो 28 दिया, कितना हो गया ये? 84। ठीक है, तो क्रय मूल्य आ गया 100, विक्रय मूल्य 84। तो देखो लॉस कितने का हुआ है? यहाँ से लॉस हुआ है 16 का। 16 का लॉस हुआ है, लेकिन अपना लॉस कितना है? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 464। तो ये कितना गुना हो गया? अगर इसको देखोगे ना तो 16 दूनी 32 और 16 निमा 144। तो ये 16 से काटोगे तो 29 का हो गया। ठीक है ना। और आपको क्रय मूल्य पूछा था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो स्टार्टिंग में माना था 2900 इसका आंसर था। आसान क्वेश्चन था ये। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर इसको लिया आपने स्टार्ट, इसको लिया तो x+2 की वैल्यू कितनी होगी? इसको उठा के इसके नीचे ले आए 27 और 2 इधर चला गया तो x की वैल्यू 25। ये क्वेश्चन गड़बड़ है भैया। 49 निन्यानवे 9 81 8 36 8। ये क्वेश्चन में सिली कोई है ना, ये जैसे रकम वगैरह कुछ गलत दे रखा है ऊपर नीचे। वैसे मैंने क्वेश्चन हिंदी में ले लिया शायद, है ना। इंग्लिश में इसकी वह रकम और मिलती, कुछ वैल्यू अलग मिलती। देखो 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए मिक्सर की कुल संख्या x है। यदि बी सी और एच, ये बी 18, सी 7 और एच भी 8, 15 और 8 33 हो गया। ठीक है, 33%। इनका औसत, ठीक है, कर लिया। ए, ई और एफ। ए की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 8 और एफ की वैल्यू 17, ये 45। और इसका भी एवरेज कितना? 15। इसका एवरेज हो गया 11। तो ये बोल रहा है इन दोनों की औसत के बीच का अंतर, यानी इन दोनों देखो 11 और 15 का औसत का अंतर कितना आ गया? 4% का। इसकी वैल्यू 200 दे रखी है, तो ये 4 से कटा कितने पर? 50 पर। 2 इधर जाके 5000 इसका आंसर हो गया। आगे देखो, एक साथ 2020, 21 और 22 के सी, 20, 21 और 22 का सी, ये रहा 50, 110 और 37, 147। और 2018 और 19 में बी, 18 और 19 में बी, ये रहा कितना है? 75। संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 147 बटा 75। प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 में 27, तो 196 आ गया इसके मल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25,000 से 30,000, ये 25,000 से ये 30,000, कितनी हो गई? ये 7। और 10,000 से 15,000, ये 10,000 से 15,000, ये भी 7 हो गई। अनुपात ही बताना था, 1:1 आ गया। नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला होता है इसका क्यूब का, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, और ये बराबर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो आपको देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें मॉडिफाई करके भी होता है, इन दोनों की भी इक्वेशन होती है, लेकिन वो क्वेश्चन कई बार क्या है आपको याद नहीं रहता पेपर में। तो देखो इसको सीधा ही सिंपल ही तो है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख लो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स।
इसकी वैल्यू दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो -4 दे रखी है, 2 गुना में -4, तो -8 हो गया और वो उधर जाके जुड़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू 17 आई है, माइनस में ये वैल्यू देखो -4 है, ठीक है। आगे वैल्यू कितनी है, 3 है, ये वैल्यू 3 दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पे, और इज इक्वल टू, और ये वैल्यू -6 दे रखी है। तो x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब माइनस में -6 दिया 18 हो गई, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 21, 21 दिया 63, और ये 18 और जुड़ गया इधर आके, 81 इसका आंसर हो गया। ये देखो कुछ एक एडवांस के क्वेश्चन थे वो, जो कि इंग्लिश में ले रखे हैं, हिंदी में बहुत ही अटपटा हो जाएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखो ये सर्कल है, इसका एरिया बताना है, इसकी आर्क की लेंथ दे रखी है ये 19, और इसकी रेडियस दे रखी है त्रिज्या ये 10। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, इसका एरिया कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको, जैसे ये आर्क दे दी 19, ये 19 दे दिया ना, चाप दे दी 19 की, तो आपको इसका पहले इसका सरकमफ्रेंस लिखेंगे 2 पाई आर, और थीटा बटे 360। अब इसकी थीटा का मान भी तो नहीं पता हमें, ये निकाल लेंगे पहले थीटा की वैल्यू कितनी है, और इस आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 19, ठीक है। तो थीटा बटे 360 यहाँ से कितना आ गया, 19 बटे में 2 पाई आर की वैल्यू भी हमें दे रखी है, लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई लिखो और पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। तो पाई लिखा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 10 गुना 10, और थीटा बटे 360 अभी निकाला है 19 बटे 2 पाई आर। तो देखो पाई से वैल्यू पाई कट गई, आर रेडियस 10 से 10 कट गया, 2 से कटा ये 5 पर, 19 5 95, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो बर्तन वी में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, ऊपर मिल्क का नीचे वाटर, कितना 3x और 2x मान लिया, ठीक है। आगे चलो, ये बोल रहा है 20 लीटर निकाला गया और उसकी जगह वाटर डाल दिया। तो 20 निकाला है किस रेशियो में निकाला है, 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो ये 12 हो गया और ये 8, यानी मिल्क 12 निकाल दिया और 8 निकाल दिया वाटर। अब इसमें बोल रहा है उतना ही पानी दूध डाल दिया, तो इसमें दूध डाल दो उतना ही, 20 निकाला था तो 20 डाल दिया, और ये रेशियो कितना हो गया 7:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस में 8, 2x माइनस में 8, ये 7/3, 3 तिया 9x प्लस में 24, और 14x माइनस में 56। तो ये 56 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 80x की वैल्यू कितनी हो गई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 5x, 80 की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या पूछा है v का, तो v पहले कितना है देखो, दोनों मिला के 3 और 2 5, 5 गुना में 16, 80 आंसर आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है रेडियस ऑफ स्पेयर, ये स्पेयर की ये R1 रेडियस है, इज़ अनदर स्पेयर √5 टाइम्स है, ये R2, ये अगर मान लो 1 है तो ये कितनी होगी √5 होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बिगर टू स्मॉलर, तो बिगर देखो, बिगर की वैल्यू ये है, तो 4 पाई आर स्क्वेयर होता है, और ये भी 4 पाई आर का स्क्वेयर होता है। ये R1 मान लिया, ये R2, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो सिर्फ इसका स्क्वेयर करना था, 5 रेशियो कितना आ गया 1, इसका आंसर आ गया। आगे देखो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, और ये वैल्यू कितनी दे दी आपको W, ये x और ये y, WX और y, Z इज़ ए पॉइंट ऑन WX, ये Z पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये एंगल डाला गया, तो यहाँ से ये थीटा और ये वाली वैल्यू दोनों थीटा बराबर है, तो WY का मान 14 है, WX पूरे का मान 20 है, और आपको ये मान निकालना है, ठीक है। और ये वैल्यू भी दे रखी है आपको कितना 9। तो ये तो सिमिलैरिटी लग जाएगी इसमें। तो सिमिलैरिटी कैसे लगेगी, देखो ये अगर दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये देखो कैसे लगेगी सिमिलैरिटी, ये टोटल 20 है, ये x है, तो ये कितनी बच गई 20 - x, ठीक है।
20 माइनस एक्स बच गई। तो अब देखो तो ये एक्स 20 माइनस एक्स, इसके बटे में ये किया तो इसके बटे में ये हो जाएगा 9/14। ये सिमिलरिटी लग गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 14x और 180 माइनस में 9x, तो ये 9 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो गया 23x और ये बराबर 180। तो x का मान जो हमें निकालना था वो मिल जाएगा कितना 180/23। तो कितना बनेगा ये 23 8 के 7 के आसपास जाएगा, 7 8 पर गया देखना, 8 3 24, 2 8 2 16 और 2 18, 8 से आगे निकल जाएगा 7 के आसपास रहेगा, ये रहा 7.83 आंसर। ठीक है, अब ये भी देखो, इसको है ना अनुक्रमांतीय, हिंदी में पता नहीं अटपटा नाम है बहुत, आप भी नहीं समझ पाओगे, हिंदी वाले स्टूडेंट भी है ना, कुछ एक क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस के उसको आपको इंग्लिश में ही करना चाहिए। जैसे जैसे क्यू है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, जैसे क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स के स्क्वायर के, और इन्वर्सली यानी नीचे इन्वर्सली होता है वाई के। तो देखो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो निशान होता है ये, इसकी जगह कांस्टेंट हम के मान लेते हैं, तो क्यू हटाए, क्यू की जगह के एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू बन गई वाई। अब देखो अगर क्यू 12 है तो क्यू की जगह 12 लिख दिया, एक्स 3 है तो के 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, और वाई कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से के का मान आ गया अपने पास, के का मान कितना आ गया 3 से वैल्यू 3 पर कटी, ये 4 पर, 4 दूनी 8/3। ठीक है, ये के का मान आ गया, 2 इधर चला गया, 3 इसके नीचे आ गया। अब आगे बोल रहा है अगर क्यू की वैल्यू निकालो, तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, के हमने निकाल लिया 8/3, देखो इसमें रख रहे हैं वैल्यू, और एक्स स्क्वायर एक्स, अब एक्स कितना दे रखा है 6, तो 6 गुना 6, और वाई कितना दे रखा है 3, 3 से घटा ये 2 पर, ये 3 से घटा 2 पर, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इसका आंसर। कुछ नहीं है, ये सिंपल है ना, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलता है पहले, और सबसे पहले इसी हिसाब से पहले के की वैल्यू निकलती है, और फिर बोलेगा यदि क्यू 6 है, यदि एक्स 6 है और वाई 3 होता तो क्यू क्या होता। ठीक है, नहीं आया समझ में तो बताना, फिर से करवा देंगे। देखो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, ये कैसे होता। सोमवार को चिंटू ने अपनी कुछ कैंडी अपने छोटे भाई को दे दी, इसके बाद उसके पास स्टार्टिंग में मौजूद कैंडी का कुल 24% कैंडी ही बची। तो यानी ये मान लेंगे शुरू में इसके पास कितनी कैंडी थी 100, अब इसके पास कितनी बच गई 24, यानी इसने अपने भाई को कितनी दे दी 76 कैंडी दे दी। ये भाई हो गया और ये खुद चिंटू हो गया, यानी चिंटू के पास स्टार्टिंग में 100 थी, अब उसके पास खाली 24% ही बची है, तो अपने भाई को कितनी दे दी इसने 76% दे दी। ठीक है, आगे आ जाओ। तो मंगलवार में बोल रहा है कि उसने 20% ज़्यादा खरीदी सोमवार से, तो सोमवार को 100 खरीदी थी तो अब खरीद के कितनी ले ली इसने 120, और बोल रहा है जो पहले कैंडी दी थी ना उससे 25% और ज़्यादा दे दी, तो पहले कितने दी थी 76, इसका 25% और देख लो, तो 25 से कटाइए 4 पर और 4 से कटाइए 19 पर, यानी इसने 19 कैंडी और ज़्यादा दे दी। तो पहले कितनी दी थी 76 और 19 और ज़्यादा दे दी, तो इसने कितना दे दिया इसको 9 और 6 15, 8 7 एक 8 और एक 9। अब इसने इसको अपने भाई को कितनी कैंडी दे दी 95। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो बोल रहा है कि अब इसके पास सोमवार की तुलना में एक्स कैंडी अधिक बचती हैं। तो देखो यहाँ से इसके पास कैंडी कितनी बची, देखो यहाँ से कैंडी इसके पास बची, ये देखो यहाँ से कैंडी इसके पास बची 24, और यहाँ से इसके पास कैंडी कितनी बची है 5, तो ये और 20 ये 25। ठीक है, ये 25 बच गई। अब बोल रहा है सोमवार की तुलना में इसे ज़्यादा X% ज़्यादा बची हैं, तो सोमवार को ये थी मंगलवार को ये है। अब इसके पास देखो कितनी एक्स्ट्रा बची है, एक कितने पर 24 पर और गुना में 100, तो 4 से कटाइए 6 पर, 4 से कटा 25 पर, 25/6 आंसर आ गया, 6 चौके 24, 4.2 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, देखो स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूँ मैं एक बार कि देखो मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 24% उसके पास बची कैंडी, तो अपने भाई को कितनी दे दी इसने यहाँ पे 76, और फिर बोल रहा है 20% इसने ज़्यादा खरीदी 120 खरीद ली,
और फिर बोल रहा है कि पहले की तुलना में 25% और ज़्यादा दे दी। तो 76 का 25% निकाल के 19 और जोड़ दिए थे, यानी अब अपने भाई को दे दिया 95। इसके पास कितनी बच गई 25, पहले बची थी 24, वही परसेंट चेक करना है कितनी परसेंट एक्स्ट्रा बची है। देखो आगे बोल रहा है एक 600 मीटर का ट्रैक है, ये 600 मीटर का ट्रैक है, ये ए दौड़ता है और ये बी दौड़ता है। इसकी स्पीड देखो, ए की स्पीड दे दी 600 मीटर 60 सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। बी की स्पीड कितनी दे दी 600/100, यानी 6 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है बी ए से 20 सेकंड पहले दौड़ता है, तो बी है, देखो बी की स्पीड 6 की है और 20 सेकंड पहले दौड़ेगा, यानी 120 मीटर यहाँ तक जा लेगा। ये 120 मीटर कवर कर देगा। अब बोल रहा है इसको ए को पहली बार बी आगे कब निकलेगा, तो देखो अब रिलेटिव स्पीड लग जाएगी। अब ए आ रहा है पीछे से, बी आगे जा रहा है, तो 10 की स्पीड माइनस 6 की स्पीड यानी 4 की स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, बटे में 4 कर दो 120 के। 120 ही डिस्टेंस तो आगे निकला है ना, तो वही तो कवर करना है इसको। कितना आ गया 30, इसका आंसर आ गया। ये ऑप्शन है। ये देखो आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखा है, इसकी दो साइड बराबर होती है और तीसरा बेस दे रखा है। ये 4x दे दिया, ये 3x दे दिया, ये 3x दे दिया। देखो आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखा है ना, तो इतना ही तो टाइम आइसोस्केल में लगेगा और इतना ही इसको सिंपल मान के हीरोज़ फार्मूला लगाने में टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो देखो आपको हीरोज़ फार्मूले पे ही चले जाना चाहिए। हीरोज़ फार्मूला क्या बोलता है, सेमी पैरामीटर होता है तीनों साइडों का जोड़। तो सेमी पैरामीटर तो अपना सीधा ही लिख देंगे, 6 और 6, 3 और 3 6 और 4 10, 10 के बटे में 2, अर्ध परिमाप हो गया ये 5x। और फिर बोल रहा है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल ये दे दिया। तो क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसके ऊपर लगा दिया रूट। तो एस 5x है, 5x में से ए घटाओ, देखो 3x घटा दिया तो कितना बच गया 2x। फिर बी घटाओगे 3x तो कितना बच गया 2x, और फिर एस में से सी घटाओगे तो कितना बच गया x। इस पर रूट लगा दिया, तो ये 2 तो एक बाहर आ गया, और 4x में से एक x का स्क्वायर बाहर आ गया और एक बच गया √5। और इसने इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 32√5। 5 से 5 कट गया, 2 से कटाइए 16 पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, x का मान कितना आ गया 4। पैरामीटर पूछा है तो इन सबको जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 गुना में 4, x का मान 4 आया ना, टोटल 10 हो गया, 40 आंसर आ गया। ये देखो ये बोल रहा है कि c है कोई विषम अभाज्य संख्या है, ओड प्राइम नंबर है, ये ओड प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य संख्या। तो अपनी छोटी से छोटी मान लेते हैं, कितना 3 मान लेते हैं। c कितना मान लिया 3 मान लिया, तो a कितना हो गया, a = 3c है ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 3 9, ये 3 यहाँ टिक दिया, 3 गुना 3, ठीक है। आगे आ जाओ, c की वैल्यू कितनी आई है 3 और d के बटे में 2, तो d इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 6 हो गया। आगे चले जाओ, d 6 आ गया है, 2 प्लस में b, ये 2 इधर आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई। अब b 4 है, 2 e दे रखा है, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 4 का बटे में 2, e आ गया 2। अब a b c d लिख दो इसकी, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4, c की 3, d की 6 और e की 2, ये वैल्यू बन गई। ये बोल रहा है किससे विभाजित होगी, तो देखो लास्ट में 2 है तो इवन नंबर है तो 2 से तो भाग हुआ ही होगा, ये 2 से भाग हो गया, 5 तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो इब 7 से, अब 3 से चेक करने के लिए इसमें जोड़ कर लो, 9 और 4 13, 3 16, 2 18 और 6 24, यानी ये 3 से भी भाग हो गया, 2 और 3 दोनों से भाग हो गया, दूसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बोल रहा है ए अकेला काम 9 दिन में करता है, ठीक है, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन रेस्ट लेता है, ठीक है भाई। बी इस काम को 12 दिन में करता है, इस काम को 12 दिन में करता है, ये बिना ब्रेक के काम करता है। तो ए और बी अलग अलग काम शुरू करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो देखो इसका कार्य क्षमता कितने की होगी 36, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 3, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो पहले दिन a + b काम करेगा कितना 7, अगले दिन भी a + b काम करेगा 7, और फिर देखो तीसरे दिन a रेस्ट ले लेगा, a रेस्ट ले लेगा ना, तो अकेला b काम करेगा कितना 3, तो 7 दूनी 14 और 14 और 3 17, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 17, कराना 36 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 6 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 34। और फिर काम कौन शुरू करेगा? फिर काम फिर से A+B शुरू करेगा। और A+B कितना काम करवाना है? 2। तो 6 8 2/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे देखो, साइड ऑफ ए स्क्वेयर इज मेड ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। जैसे कोई भी स्क्वेयर ये ओरिजिनल है, अगर इस छोटे वाले स्क्वेयर को बनाते हैं तो जैसे पहले साइड है ना, इसकी मान ली 4, इसकी साइड, तो ये इसकी 1/4 हो गई। तो अब इसकी साइड कितनी हो गई? 1। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका न्यू एरिया कितना गुना होगा। तो इसका एरिया, जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, इसका ए हो गया, तो ये कितना गुना हो गया? 1/16 गुना कम हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ये 16 है तो ये 1 है ना, तो 1/16 गुना कम हो गया इसका एरिया। ये देखो आगे, ये किसका आपको क्यूब दे रखा है, तो देखो 12 का तो कितना होता है? 17 28, 13 का 3 3 9, और 13 का भी नहीं होगा, ये 14 का क्यूब हो जाएगा। ये 14 का दे रखा है। 14 प्लस में 15 गुना में 10 माइनस में 640 और गुना 12.5% को कितना लिख सकते हो? 1/8 x प्लस में 8। देखो मैंने ये 14 का कैसे लिखा, अब मेरे को याद नहीं है तो भी लिख दिया मैंने। कैसे लिख दिया? जैसे 12 का कितना होता है? 17 28 होता है। 13 का कितना होगा? 13 का मैंने करके देख लिया, यूनिट डिजिट देख ली इसकी, 3 3 9 और 9 3 27, लास्ट में 7 आएगा, तो ये 7 है नहीं, यहाँ 4 है। अब 14 का करके देख लिया, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 4 आ रहा है ना पीछे, तो यही होगा। 15 में फिर 5 जाएगा, 16 में फिर पीछे 6 आएगा, तो वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो कितना? 14 का ही है। 29 गुना 10 290, माइनस में ये कटा 80 पर, -80 और x प्लस में 8, तो 210, और 210 में से 8 गया, 202 इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन दे रखा था। तो ये बोल रहा है 15 पुरुषों की औसत आयु 32 है। ठीक है, 45 एज वाला एक पुरुष समूह छोड़कर चला जाता है, ये 45 वाला छोड़कर चला गया, तो दूसरा पुरुष समूह में शामिल हो जाता है, इसकी नई औसत आयु 31 हो जाती है। अब 31 होगी, तो एक बात बताओ, एवरेज कितने से गिरी है? 1 से एवरेज गिरी है, और टोटल इंसान कितने हैं? 15 है। तो यानी ये जो भी गया है 45 का गया है, और जो आया है ना उसकी एज जो गया है उससे 15 कम है, क्योंकि एवरेज गिरा दी ना, एक एक की 15 आदमियों की 15 गिरा दी, तो ये 15 कम कर दो सीधा, 30 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, 10,000 रुपये राशि को 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो देखो 10,000 रुपये है, इसको 2 हिस्सों में 5-5 हज़ार में बांट दिया। ठीक है, तो बोल रहा है साधारण ब्याज पर 6%, तो 5,000 की साधारण ब्याज तो ये निकाल लो, 3 साल में 6%, और चक्रवृद्धि ब्याज 10%, तो 3 साल का ट्री मेथड लगा दो, 2 0 2 0, ये 500, ये 500, ये 500, और 10 फिर लगाओगे तो ये 50, ये 50, ये 50, और इस पर 10 लगाते ये 5, 1500, 1650 और 1655, तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू 2 0 से 2 0, 15 15 6 90, 900, ये हो गया। 5 5 5, ये वैल्यू आ गई। आसान क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है ना, ये आपको होने वाले हैं 1 गो के क्वेश्चन है, ये सब पहले ही गो में होना चाहिए। देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कोस थीटा कितने पे होता है? 30 पर होता है। ठीक है, और आपको 3 कोस थीटा पूछा है, यानी कोस थीटा 30 दिया, 90 की वैल्यू पूछी है, तो 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। आगे चलो, अरुण को एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा है, तो इसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या अनुपात है? तो देखो ये CP SP और MRP, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसकी वीडियो मैं ऐड कर दूंगा आपको। मैंने इतना अच्छे से ये साइकिल समझा रखी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें अगर आपने ये एक वीडियो देख ली मेरी। तो देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? ये 10, SP कितना दे दिया? 9, और इस पर 20% का लॉस हुआ है, यानी उल्टा चलना है इस साइड में, तो 20% का लॉस हुआ है ना, तो देखो इस CP को क्या लिखोगे? 9 गुना में 100/80। ये वैल्यू क्यों लिखी है? क्योंकि चेंजमेंट देखो लेफ़्ट की साइड हुआ है वापस, और नेगेटिव है, लॉस हो रहा है, इसलिए कम कर दिया। ठीक है ना, तो CP कितना आ गया? 90/8। तो किसका? MRP रेशियो और CP 90/8, ये रेशियो लिखना था। ये 0 से 0 कटी, 8 इधर आ गया।
8:9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो वैसे तो इसको है ना मान रख लो, चाहे कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे थीटा की वैल्यू 45 रख लो, थीटा की वैल्यू 45 रख लो इसको। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 रखा तो 45 पे कितना होता है, √2, 1 माइनस √2। ठीक है, माइनस ये 1 होता है और ये वैल्यू कितनी होती है, √2। तो 2 में से गया 1 और ये ऊपर चला गया √2 और ये माइनस √2 कट के कितना आ गया, 0। इसका आंसर आ गया। तो थीटा की वैल्यू पुट करते ही आसान हो गया क्वेश्चन। वैसे सिंपल इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। करके दिखाऊं, देखो इसको अगर साइन में बदल लिया तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये 1/cos थीटा। तो ये देखो इधर साइन चला गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया और साइन ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू कितनी बनी, साइन थीटा और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आगे कितनी होगी, ये साइन थीटा और नीचे कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये साइन इधर उठ के आ गया तो ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाती है, तो इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपस में कट गई, 0 आ गई। सिंपल से भी कर सकते हो, वरना इसकी है ना वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करके ही आसान। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि ऑटो द्वारा तय करी गई दूरी, ऑटो ये रहा 15%, केंद्र का कोण कितना है। तो टोटल एंगल, ये जो टोटल सर्कल होता है ये कितने का होता है, 360 का डिग्री का होता है। 360 का 15% निकाल दो, 5 से घटाइए 3 पर, 5 से घटाइए 2 पर, 2 से वैल्यू करी 18, 18 36 हटाती है 54, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक बार देखो मैं वापस रिकैप करवा देता हूँ सारे क्वेश्चनों का जल्दी जल्दी। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये आसान क्वेश्चन था CPSP MRP वाला। ये साइकिल अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो में ऐड करूँगा इसके 3 क्वेश्चन आ रखे हैं भाई CPSP MRP के, इसकी वीडियो ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन मेरे को है ना थोड़ा सा गलत लग रहा है, देखो इसमें ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, ये सोल्व होगा नहीं। कैसे नहीं सोल्व होगा, तो देखो 2x माइनस 1 की वैल्यू 729 देती, इसको काटोगे ना तो ये वैल्यू 81 बन गई यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे भी 81 दे रखी है, दोनों जगह x ही है, सेम बात है। तो इसकी जगह 81 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हमारी, तो 2x माइनस 1 और 3x प्लस में 6 हो गया। तो ये x का मान यहाँ से -7 आना चाहिए। ऐसे तो कुछ है ना, जैसे इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिया नहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ मिलेगी, ये शायद पावर मिलेगी 2x की, है ना। ठीक है, देख लेना, ये थोड़ा सा एक आधे ओलिव बोर्ड में क्वेश्चन वैसे भी रॉन्ग दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये भी आसान था, ये सिर्फ इसकी परसेंटेज निकाल के डिफरेंस करते ही 4% की वैल्यू 200 दे रखी थी। ठीक है, आगे देखो ये भी ये दे रखा था इसका और इसका, ये इसका परसेंटेज बताना था, ये भी इजी था। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस 7 का था, ये भी 7 का डिफरेंस था, रेशियो 1 हो जा रहा था। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना ही वाला, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला, ये दोनों याद करने ज़रूरी हैं। अलजेब्रा में क्वेश्चन आते हैं, हर बार आ रहा है, देखो लास्ट संडे भी था इस पे क्वेश्चन। ये वैल्यू अगर देखो सिंपल अगर सरकमफ्रेंस होती तो 2πr होता, लेकिन ये चाप बोल दिया है ना तो इसका, तो इसके साथ ये एंगल नहीं पता, तो इसीलिए हमने θ/360 और लिया है इसके साथ। ठीक है ना, ये कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है भाई। ये जैसे सिंपल आपको रेडियस दे देता इसका तो और क्षेत्रफल निकलवाता, तो ये नहीं लिखते हम θ/360, ये चाप दे दिया ना, सेक्टर दे दिया, तो इसका एंगल पता करने के लिए हमने ये लिया है। ठीक है, ये वाला भी दूध पानी वाला भी इजी क्वेश्चन था। ये बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप है ना SSC में क्या कर सकते हो कि आपको सिर्फ है ना PYQ क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। देखो ये स्पेयर का जैसे एक रेडियस है तो ये 5 गुना हो गई, √5 गुना। बोल रहा है कि बड़े वाले का और छोटे वाले का रेशियो बताना। देखो ये थोड़े से ऑप्शन पे ध्यान रखना, 1:5 भी है, 5:1 भी है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी पे बेस हो गया। सिमिलैरिटी पे बेस का जैसे कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये जैसे ये वाली वैल्यू लिखी और इसके बटे में आपने ये बड़े वाली वैल्यू लिखी, तो इसके साथ कौन सी आएगी, ये इसके साथ ये, दोनों को बराबर रखते ही x का मान आ गया।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया ये वाला क्यू, एक्स स्क्वायर बटे वाई लिख दिया, यहाँ पे के कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली और फिर वापस क्यू की वैल्यू निकाल दी। ठीक है ना। तो भाई देख लेना, ये क्वेश्चन वीडियो रिपीट करके देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप है ना इसको कमेंट कर देना नीचे कि सर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम उसको रिपीट कर देंगे। मेरा टेलीग्राम का चैनल लिंक दे दूंगा नीचे इस वीडियो के, आप उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हो। आज संडे के दिन मैं फ्री हूँ, आपकी हेल्प कर देंगे भाई कोई भी क्वेश्चन हुआ तो। और दूसरा, एनटीपीसी की सीरीज़ चला रखी है दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में खाली 20 दिन बाकी हैं, तो इस एनटीपीसी की सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करें। और एक जो रेलवे ग्रुप डी की है, ये 2 सीरीज़ हमारी साथ साथ चल रही है, एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है ना। 5 मॉक टेस्ट इसमें हो चुके हैं शायद, और ये 11 से 12 मॉक टेस्ट इसमें हो चुके हैं। ये 16-17 मॉक टेस्ट आप लगा लो। और जैसे 10 मॉक टेस्ट के हमने बोल रखा है, आज सेकंड मॉक टेस्ट आएगा शाम को, एक हम डाल चुके हैं परसों, 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे डालूंगा मैं पेपर तक। तो ये 20-25 मॉक टेस्ट कर लोगे ना आप, इसी में से क्वेश्चन आ लेगा, ज़्यादा बाहर आएगा नहीं इससे। ठीक है दोस्तों। तो मेरे अगर कंटेंट आपको सही लगता है, आपको पढ़ाने का तरीका सही लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।